मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं, वो भी काफी देर से हमारे साथ बनी हुई है। महुआ द होल पॉइंट इज दिस, देखिए हमें ये बात को विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें रोका जा रहा है, लेकिन एनडीए कह रहा है कि मेहनत नहीं करते हैं राहुल गांधी। आप भी तो इंडिया घटक दल की हैं, आपकी सरकार तो बनी झारखंड के अंदर, आपको तो दिक्कत नहीं हुई। आपके साथ बाकायदा बिहार में गठबंधन नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप जानते हैं आपको आपका क्या असर किया गया है वहां पर, बताइए, इसका जवाब दीजिए। जेएमएम के साथ गठबंधन हो पाया था? जब गठबंधन के तार ही ठीक से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे जीता जाएगा चुनाव? और फिर रोना एसआईआर का, फिर रोना वोट चोरी का। देखिए झारखंड में हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। आपने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना से लेके इतनी तरह की योजनाएं हैं। बिल्कुल काम हो रहा होगा। मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन है इसका जवाब। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में यहाँ के मेधावी बच्चों को भेजा जा रहा है। तो शिक्षा में, एजुकेशन, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट में, हर फील्ड में काम हो रहा है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिहार में हमारे साथ बहुत न्याय नहीं हुआ है, वहाँ कई सीट हमें चाहिए थे और हमारी अच्छी खासी संख्या है। इसको लेकर थोड़ी नाराजगी है हमारे बीच, लेकिन उसकी वजह से झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि तो फिर वही तो मेरा पॉइंट है मैडम। अलायंस ठीक से नहीं करेंगे, अलायंस ठीक से नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, अलायंस में प्रॉब्लम आएंगी। सीएम का पद ठीक टाइम पर नहीं ऑफर करेंगे, नहीं देंगे। महाराष्ट्र में भी यही दिक्कत हुई, बिहार में भी यही दिक्कत हुई, और फिर ठीक रहा एसआईआर पर फोड़ेंगे, इलेक्शन कमिश्नर पर फोड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, एसआईआर का जो मामला है उसको लेकर सभी चिंतित है, हमारे स्टेट में भी लोग चिंतित है, क्योंकि अगर मान लीजिए घुसपैठ हुआ, अगर 10 साल तक तो केंद्र में अभी जो सरकार है वही सरकार थी, अगर घुसपैठ हो रहा था तो किसकी जिम्मेदारी थी? अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ये फिर अभी आप लोग ऐसे भी उनके नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए ना, जो लोग घुसपैठ किए हैं। आप एक सीमा हैदर आई थी हमारे देश में पाकिस्तान से, एक बच्चा उसका चेहरा जान गया कि कौन है सीमा हैदर। लेकिन आज अगर घुसपैठ बंगाल में या झारखंड में कहीं हो रहा है तो उनके चेहरे क्यों नहीं सामने आते? उनको आप सार्वजनिक कीजिए ताकि लोग भी तो जाने कि सचमुच में घुसपैठ हुआ है। आप यहाँ के लोकल लोगों को भी अगर बाहरी कह दे तो ये तो गलत है ना। ये गलत है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। माइग्रेशन के शिकार जो व्यक्ति होते हैं वो डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रख सकते हैं, भटकते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स भुला जाते हैं। जी, मैं एक सेकंड, बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है सोनिया गांधी को बेवजह परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सोनिया जी 80 साल की होने वाली हैं, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस उम्र में तो उनको छोड़ देना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब। देखिए, महुआ जी को मैं एक और बात याद दिला दूं। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात का जवाब सुधांशु जी। उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं। बिल्कुल, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया है, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी चीज याद दिला दी है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, वो 80 साल की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 85 वर्ष के हैं, उसके बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व युवा है। राहुल गांधी जी 55 वर्ष के हैं, पर वो युवा हैं। अगर वो नॉर्मल जीवन में होते तो 5 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाते। और प्रियंका गांधी जी भी शायद 53 वर्ष की हैं और वो भी युवा नेता हैं। तो कांग्रेस की जो आयु की परिभाषाएं हैं वो अलग हैं। जहां तक सोनिया गांधी जी के प्रति सम्मान की बात है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने विपक्ष के नेता रहते हुए कितनी बार विदेश में जाके भारत के बारे में अनशट बोला? बताइए, कभी नहीं बोला। मनमोहन सिंह ने कितनी बार बोला? नहीं बोला। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला? नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं का पूछिए। नरसिम्हा राव सरकार में अटल जी थे नेता प्रतिपक्ष, उल्टा जाकर समर्थन किया जिनेवा में नरसिम्हा राव सरकार को। इकलौते एकमेव अद्वितीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, जो एक तो हर सेशन के बाद फट से वेकेशन पर चले जाते हैं विदेश। हर सेशन के बाद एक वेकेशन, और वहां जाकर वेकेशन होती है या कौन सी गुप्त मीटिंगें होती हैं, अचानक वो भारत विरोधी सारे तत्वों के साथ मिलके कुछ ना कुछ भारत विरोधी बातें करते हैं। और अभी जो आपके मुंह से राहुल गांधी की छुट्टी को लेकर इतने चिंतित क्यों हो जाते हैं आप? पूरा आपका गठबंधन नहीं, मैं अभी अरुण भारती ने भी बोला वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। समझिए, नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा वो गली मोहल्ले के लोगों जैसी धमकी की भाषा है। गली मोहल्ले का मामला नहीं है हमें जी, यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। यह अंतरराष्ट्रीय मामला है।
अगर जॉर्ज सोरेस ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत से मोदी की सरकार हटाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा ही होगा जाके। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी मलेशिया गए थे, मलेशिया में लंकाविये में प्रकट हुए थे। लंकावी क्यों गए थे? अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो या तो वो टूरिज्म करने गए थे तो वेकेशन हो गई, अन्यथा लंकावी में एक भारतीय नागरिक भी रहता है जो भारत से निष्कासित है, वो शांति का मसीहा जाकिर नायक। अब ये महज संयोग था कि जहां जाकिर नायक है वहीं पर राहुल गांधी जी को छुट्टियों का सुकून नजर आया। फिर खैर वो कोलंबिया चले गए, खैर छोड़िए उस बात को। अभी मैं ये कहना चाहता हूं, महुआ जी से एक बात कहना चाहता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और इनके एक मंत्री ने, जेएमएम के मंत्री का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि बिहार में हमारे गठबंधन के साथ जो धूर्तता की गई है, धूर्तता वर्ड है, अब हम अलग लड़ेंगे। तो साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि धूर्तता की गई। और मैं एक डाटा बताना चाहता हूं चरण सिंह चापरा जी को, जो लोग कहते हैं ना कि साहब हमारा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, तो मैं बताना चाहता हूं वोट था कितना जो चोरी हो गया। बिहार के पिछले 35 साल के मैं चुनाव का डाटा आपको बताता हूं। 1990 का बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस को 24% वोट मिला, 71 सीटें केवल जीती, 103 पे जमानत जब्त हुई। 1995 केवल 29 सीटें जीती, घट के वोट 16% रह गया, 167 पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में केवल 23 सीटें जीती, वोट परसेंटेज घट के 11 पे आ गया, 231 पे जमानत जब्त हुई। सर पूरी बात सुन लीजिए, 2010 में 4 सीटें जीती, 8% पे वोट आ गया, 216 पे जमानत जब्त हुई। 2015 में लड़े ही बहुत कम, केवल 41 सीटें लड़े, वोट परसेंटेज 6.6, सीटें आई 27। 2020 में केवल 70 लड़े और 9 पॉइंट कुछ वोट के साथ। जी अरे भैया ये बताओ 1990 से यहां तक ये वोट कहां जा रहा था? अरे वोट था क्या जो चोरी हो गया? मतलब एक लाइन में कहूं, फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, फिर भी लुट गई जागीर हमारी। वाह जी, बड़ा गजब है भाई। था क्या आपके पास? आपके पास था क्या जो लुट गया? आपके पास था क्या जो लुट गया? और जो बचा भी था वो जेएमएम कह रही थी कि आप चोरी धूर्तता हुआ कर रहे हैं। क्या? मैं आऊंगा आपके पास। ओके, सतीश के सिंह, जो कांग्रेस के पास था क्या बिहार के अंदर जो लुट गया? लेकिन जो बात आज श्रीकांत शिंदे ने बोली है वो बात इंपॉर्टेंट है। जो बात यहां अरुण भारती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली है वो बात इंपॉर्टेंट है। उनके नेता जब चुनाव होता है तब बाहर चले जाते हैं, तो चुनाव जीतेंगे कैसे? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन, आंसर इट। सतीश के सिंह, यू आर अ फाइन जर्नलिस्ट, मेक योर पॉइंट। देखिए ऐसा है, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा आपसे। मेरी उम्र आप पूछिए, पहले प्रधानमंत्री जी के पूछिए तब पूछिएगा। नहीं, पता है सबको 75 है, पूछनी क्या है? अच्छा तो ठीक है। नहीं, आप अपनी बताई दीजिए जब आपने बोला ही है। मेरा तो आप राहुल गांधी से युवा है? नहीं, वो हमसे छोटे हैं। आप उनसे कितने साल बड़े हैं? हम उनसे छोड़िए नहीं, नहीं बता दीजिए, इसमें क्या हर्ज है? हम उनसे 5 साल बड़े हैं। 5 साल बड़े हैं, मतलब आप 60 के हैं, वो 55 60 में के जा रहे हैं। 60 बस छोड़िए, आप 59 के हैं, आज वो का 55 मुद्दा, के हैं। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है कि विपक्ष के नेता ने लोकसभा में जो सत्ताधारी पार्टी है और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए, यहां तक कि एंटी नेशनल शब्द का उपयोग किया है। अब दुरुपयोग है जो भी है, आज तक तो भारतीय जनता पार्टी इनको एंटी नेशनल कहती थी, राहुल गांधी को। लेकिन जो 4 चीजें उन्होंने कही है, अरे आज के डेट में ऐसा है कि चुनाव आयोग कुछ अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा इस तरह का बना दिया स्थिति को कि आज विश्वसनीयता पर बहुत खतरा पैदा हो गया है। बात सही है कि दिसंबर 23 में क्यों बदला गया, मतलब क्या कहते हैं वो कानून क्यों बदला गया कि भाई चुनाव आयोग पर कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग पे फिर क्यों है 45 दिन का ये लिमिट? जो कोर्ट से आदेश आया उसके बाद ऐसा हुआ, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो ऐसा है। तो ये तो आज कह रहे हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए ना। बाकी बिहार में क्या हुआ, बिहार में तो ये भी हुआ। आपका सतीश जी एक मिनट सुन लीजिए। आप बोलिए, बिहार में तो ये भी हुआ ना, अरुण भारती जी से पूछिए ना कि जिस समय लाइन में वोट में लगने लगे लोग, उस समय भी 10-10 हजार आए। ये भी कोई वोट कराने का तरीका है क्या? अच्छा एक बात ये नहीं है तरीका। तमाम कमियों के बावजूद कांग्रेस पार्टी, तमाम कमियां हैं, बढ़िया बता रहे थे सुधांशु जी की ऐसे ऐसे सीट घटता गया। अब तो ये स्थिति आ जाएगी ना, तो ऐसे में तो जब विश्वसनीयता, आप जवाब दे दीजिए और 400 सीट ले आइए, विश्वसनीयता से लाइए।
अच्छा ठीक है, अरुण भारती आपसे सवाल पूछा गया है, जवाब 10,000 आप बार बार इलेक्शन कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएंगे कि पूर्व सीईसी वीएस रमा देवी को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनाया था या नहीं बनाया था? अच्छा, पूर्व सीईसी रमा देवी को गवर्नर बनाया। आप ये मान रहे हैं कि आज जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। अभी को बनाया है क्या? अभी कोई बनाया है क्या? एक एग्जांपल बताइए सतीश जी। मैं आपको पूछ रहा हूं, पहले आप आरोप लगा रहे हैं सतीश जी, तो जवाब देना पड़ेगा। आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप आरोप लगा रहे हैं। आपने बोला कॉम्प्रोमाइज है इलेक्शन कमिश्नर। मैंने ये नहीं कहा। क्वेश्चन मार्क खड़ा करा आपने। के नेता ने कई सबूत दिए, ऐसा क्या सबूत दिया? क्या सबूत दिया? लोकसभा में दावा किया इस राइट। आप बताइए ना, आपको अगर आप जर्नलिस्ट है बताइए ना। जर्नलिस्ट ही ब्राजीलियन महिला के बारे में कुछ पता है? नहीं, एक सेकंड, चुनाव आयोग ने बताया आपको? सवाल पूछ रहा हूं सतीश कैसे। नहीं, आप बताइए, देना पड़ेगा ना। मैं तो ब्राजीलियन महिला के बारे में आपको जरूर जवाब दूंगा और दिलवाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं इस देश के अंदर कैसे लोकतंत्र के अंदर होता था, वो इस देश को जानना चाहिए। रमा देवी की बात सतीश जी ने यहां मानी। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं, टीएन सेशन बताता हूं। टीएन सेशन रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़े एलके अडवाणी के खिलाफ, अहमदाबाद से चुनाव लड़े। उसके बाद पूर्व सीईसी एमएस गिल रिटायर होकर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और ये नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर बने। और कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि आज के दौर में अगर एक एग्जांपल आप बता दें, कोई बता दे, तो मैं आपको मानता हूं। बताइए, एक एग्जांपल नहीं है। ओके, अरुण भारती आपका जवाब सतीश के सिंह। अरुण भारती 30 सेकंड। अरुण भारती, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 40 सेकंड अरुण भारती। बिहार सरकार ने चुनाव आयोग से, क्योंकि ये लगातार अपने हर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों को पैसा दिया जाता रहा है, और इस बात के लिए चुनाव आयोग को बिहार सरकार ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी और उनसे परमिशन ले लिया था। जनता का पैसा अगर जनता के पास गया, किसी भी आरजेडी और कांग्रेस के नेता के घर में नहीं गया, उनकी जेब में नहीं गया, क्या यह दर्द है इनका? जनता का पैसा अगर जनता के पास जा रहा है तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? ये इसकी समस्या अरे जब आपका मौका था तो आपने अरे आप भी लोग रेवड़ी के खिलाफ थे ना। बताना चाहता हूं, अरे आप भी लोग रेवड़ी के खिलाफ थे। रेवड़ी तो अब यहाँ वोटिंग लाइन में मिल रहा है। कैसे हुआ कांग्रेस के समय में? यही नहीं, पहले सीईसी सुकुमार सिंह जी को सूडान का गवर्नर बना दिया गया रिटायरमेंट के बाद। आप लोग भी यही करते रहिए और जोर से करिए। हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं करा कहां इन्होंने? अमीश भाई, हाँ, आपकी आवाज आ रही है अरुण भारती? हाँ, तो ऐसे हम भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर बात जो हो रही है उसके बारे में होनी चाहिए। और अमीश भाई, एक मैं जरूरी बात उठाना चाहूंगा। सब लोग इस चुनाव के माध्यम से अलग अलग सवाल उठा रहे हैं, मगर एक सवाल इस पूरे एसआईआर में के कारण, जहां पर एक नव सामंतवादी पार्टी है राजद की, जो ऐसे ऐसे गाने बजा रहे थे कि तेजस्वी सरकार बन तो यादव रंगदार बनतो, इस बात पे कभी कांग्रेस ने, ठीक है, पहले सतीश के सिंह कुछ कहना चाहते हैं, फिर फराज की भाई समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ कहना चाहते हैं। सॉरी, फराज की भाई स्पोक्सपर्सन है। ओके, मैं क्यों पॉइंट। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, संगठन में, चुनाव मशीन में भाजपा और एनडीए बहुत अच्छी है। अरुण जी, सतीश के सिंह कुछ कह रहे हैं, 1 सेकंड 30 सेकंड। ये लोग चुनाव में बहुत अच्छे हैं, ये लोग काम भी करते हैं, तो इसलिए तो और अच्छा है ना कि भाई सब चीज पारदर्शी तरीके से हो। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? उठाने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? लाइए ना इसको। पारदर्शिता मतलब क्या? हाँ, आप इसको हटाइए, आप विश्वसनीयता लाइए, और आप 400 सीट जीतिए, इसको क्या दिक्कत? आप अच्छा एक बात बताइए, जब अच्छा समुदाय के लोगों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने अरुण भारती, मैं आपको बताता हूं, सतीश के सिंह ने एक बात बोली है। जी, मैं 1 सेकंड अरुण भारती जी, मैं आपको रोकता हूं। अरुण जी, लगता है आप तक ऑडियो नहीं जा पा रहा, मैं रोकता हूं 1 सेकंड। सुधांशु जी, आप पारदर्शिता लेकर आइए चुनाव के अंदर, और फिर 400 सीट जीतिए। अभी पारदर्शिता नहीं है, सतीश के सिंह ये कह रहे हैं। सतीश जी, सॉरी सुधांशु जी। सतीश जी की एक बात का जवाब देके फिर आपकी इस बात का जवाब देता हूं। वो ब्राजीलियन लेडी जिसकी 22 फोटोएं हैं, चुनाव आयोग कह तो रहा है कि आप जमा करिए ना, आपका दावा है ना, तो वो वोटर लिस्ट जो आपके पास है जमा करिए। जैसे मैं उदाहरण पहले भी जमा करवाइएगा, एग्जाम हो जाए किसी बच्चे, सर पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे उचित करिएगा। देखिए, ये वैसी बात हो गई जैसे एग्जाम हुआ, किसी बच्चे को लगता मेरे नंबर कम आए, तो सतीश जी क्या प्रोसीजर है? स्क्रूटनी का फॉर्म भरो,
मगर कोई बच्चा कहे स्क्रूटनी का फॉर्म तो नहीं भरूंगा, सिर्फ बयान दूंगा। चलो बयान दोगे तो बयान ही दे के रह जाओ। ना 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 ना, लिखित में नहीं दूंगा, ऑफिशियली कुछ नहीं कहूंगा, बयान दूंगा, मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ऑफिशियली मुझे जवाब दे दे। अद्भुत है साहब, ऐसा आपने कभी सुना है? अब आइए साहब, कोई ये कहे, क्रिकेट का मैच का उदाहरण देता हूं, बैट्समैन आउट है और आपको लग रहा है कि नॉट आउट दिया एम्पायर ने, तो क्या तरीका है साहब? थर्ड वो रिव्यू डिसीजन के लिए जाइए। ना ना, रिव्यू डिसीजन नहीं करूंगा, मैं तो बस बयान दूंगा कि मेरे हिसाब से आउट है, मगर थर्ड एम्पायर डिसीजन दे दे। यही तो आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी। और जो अमित जी, ये अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 18,000 उनके तरफ से एफिडेविट दिए गए, उनकी पार्ट, उसका कुछ बता सकते हैं? क्योंकि आजकल तो इलेक्शन कमीशन के लिए आप ही लोग बोलते हैं। एक सर, हम लोग नहीं बोलते, हम तो साफ ये कह रहे हैं कि जो एफिडेविट दिए गए वो एफिडेविट दिखा देना, उसकी रिसिप्ट दिखाएं इलेक्शन कमीशन को, ईमेल से भेजें तो ईमेल की रिसिप्ट दिखा दें। यही तो हम कह रहे हैं। आप लोग सारी बातें हवा में करके निकल जाने की कोशिश करते हैं, हवा में उनके भ्रम दावे फैलाओ पर और भाग जाओ। अपने तरफ से एकमात्र सिद्धांत पढ़ता हूं, सुनता वही बोल रहा हूं आपसे। अच्छा फराज, तो सर आप पत्रकार हैं तो आपको कहना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए कि। और अमित जी, दूसरा प्रश्न आपने किया था वो क्या था? मैं अब ये सतीश जी जी नहीं, आपने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। मैं फराज किदवई के पास जाता हूं, वो एक बारी नहीं बोले हैं। फराज किदवई, बाय द वे, सुधांशु जी का, राजनाथ जी का भाषण बहुत अच्छा था। डांटा भी अच्छा था वैसे। नहीं, बहुत अच्छा था। नहीं, हमारे यहाँ सभी का भाषण अच्छा होता है। नहीं, राजनाथ जी वाला सबसे अलग था। गृह मंत्री अमित शाह का भाषण आज बहुत अच्छा था। अखिलेश, वैसे तो पार्लियामेंट में आज अखिलेश यादव का भाषण भी जो हमने सुना कल, वो बहुत अच्छा था। तो सभी भाषण तो सभी अच्छा दे रहे हैं। मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये SIR नहीं है, बल्कि ये NRC है, और यूपी में इसीलिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। आप फिर कंफ्यूजन और डाल रहे हैं, आप धार्मिक एंगल पे लेके जा रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। अमीर जी क्या गलत बोल रहे हैं? और अभी सुधांशु जी ने बोला कि इनके यहां तो सभी लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं। सच बात है, रमेश बिधूड़ी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, वो भी संसद के अंदर। देखिए क्या है अमीर जी कि अभी शुरुआत में सुधांशु जी ने कहा ना कि बिहार के इलेक्शन के लिए कि लाइन में लगा देते हैं, तो लाइन में लगवाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शौक है। एक मेडिकल कंडीशन होती है, शाइडन-फ्रोइडा अंग्रेजी में उसका टर्म है, पढ़िएगा। उसमें यह होता है कि अगर आप दूसरे को तकलीफ में दे रहे हैं तो आपको बड़े सुख का आभास होता है। तो लाइन में लगने से एक शेर याद आ गया अमीर जी, सुनिएगा कि पहले तकलीफ यूं जहनों से हटा देते हैं, जख्म पर दूसरा एक जख्म लगा देते हैं, नोटबंदी में कभी SIR में उलझाकर देश की जनता को लाइन में लगा देते हैं। तो लाइन में लगाने का तो अमीर जी भारतीय जनता पार्टी का पुराना शौक है। अब आज साहब जैसे ही मैंने सुबह अखबार उठाया तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अमीर जी, वो देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही है। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि सुधांशु जी की पार्टी को पहले अपनी नीयत में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अगर इनकी नीयत और चाल और चरित्र में रिफॉर्म आ जाए तो फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा इस देश में अमीर जी। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं। जी, लेकिन बताइए। आप पे एक जो आरोप है, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप है कि आप लोग, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, यूपी में डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, NRC की तरफ आप बढ़ रहे हैं, SIR उसकी साइड एक्टिविटी है। कोई कह रहा है वोट चोरी है, कोई कह रहा है NRC है। हाँ, करवा क्यों रहे हैं? जवाब देता हूं। पहले फराज भाई ने जो कविता सुनाई ना, सबको लाइन में लगा देते हैं, वो हुआ था सितंबर 2016, और वो दर्द समझा जा सकता है। फरवरी 2017 में आप अपनी सबसे बुरी पराजय देखे थे, हम 325 सीट आए थे। तो आगे कह रहा हूं, लाइन में लगा देते हैं और लाइन वाले जाकर आपको सरकार से हटा देते हैं, हटा ही नहीं देते हैं, एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, जैसा आपने आज तक कभी नहीं देखा था, उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं। खैर, अब हम इसके ऊपर आते हैं, डिटेंशन सेंटर। देखिए एक बात ये बताइए, अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटीज दिखाई पड़ रही हों और कोई व्यक्ति कोई कागजात न दे पा रहा हो, तो यदि डिटेंशन की बात हो, इसमें घबराने की क्या बात है? फराज भाई, सतीश सिंह जी और बाकी सब लोग, अरुण जी और महुआ जी, सबने आल्हा का नाम जरूर सुना होगा। आल्हा गाया जाता ना, आल्हा उदल वाला। उसमें एक लाइन है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जय की मार सही ना जाए, और एक का मारे
दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए। मुझे वही लग रहा है भाई। कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, डिटेंशन सेंटर में जा रहे हैं घुसपैठिए। ये खौफ जो है अखिलेश जी को क्यों हो रहा है अब समझ में आ रहा है। एक का मारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए। अब खौफ से ममता बनर्जी जी खौफ ज़दा है, खौफ से अखिलेश जी है। मेरे भाई कार्रवाई चुनाव आयोग प्रॉब्लम घुसपैठियों को हो रही है और दिल में दर्द आपके क्यों हो रहा है जरा ये बता दीजिए। अगर घुसपैठिए जाते हैं देश से बाहर तो अच्छा ही है, डिटेंशन सेंटर में घुसपैठिए जाएंगे।